हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे टीम इंडिया की। टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा, अब भाई उसके लिए काउंटडाउन शुरुआत हो गई है। आपको पता है अब ज्यादा 7-8 महीने भाई आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पास लिमिटेड सीरीज वैसे ही है। एक बांग्लादेश का आपका दौरा था जो ऑब्वियसली पोस्टपोन हो गया है, तो एक सीरीज तो आपके एटलीस्ट टी20 इंटरनेशनल तो हमें कॉस्ट करेगा। चलिए ओडीआई के भी रेलेवेंस नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि भैया बिग स्टेज पर आपको बड़े खिलाड़ी चाहिए होते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा 2024 टी20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता और बड़ी जबरदस्त आप कह सकते हैं उनके लिए फेयरवेल कि यार चलिए अल्टीमेटली ड्रीम कम ट्रू, दोनों सुपरस्टार्स एक साथ वहां पर टाइटल भी जीते। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि अब विराट और रोहित को टी20 सेटअप में रिप्लेस कौन करेगा। अब आपको पता है भाई कि आपकी बांग्लादेश सीरीज तो वो तो ऑलरेडी पोस्टपोन हो गई है, लिमिटेड मुकाबले वैसे ही हैं। तो अब आप टी20 इंटरनेशनल्स की बात करोगे तो दो बड़े आप इवेंट्स की बात कर सकते हैं। एशिया कप में आप अपना कॉम्बिनेशन फाइन ट्यून करोगे क्योंकि अगले साल जो आपका टी20 वर्ल्ड कप है इंडिया और श्रीलंका में, भाई वो आपका फरवरी में ही है। तो आपको आईपीएल के बाद इस बार मौका नहीं मिलेगा कि आईपीएल देखकर फिर आप जज कर पाए। तो आपको एशिया कप में कहीं ना कहीं वो एक ड्रेस रिहर्सल आप बात कर लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट ये सर्टेन हो जाएगा कि वही ग्रुप आप उसको टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी बैक करोगे। तो फाइनली अब सवाल यही है, विराट और रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट्स कौन। अब जो दो सबसे बड़े कंटेंडर्स हैं वो हैं श्रेयस अय्यर, जिनके अगर आप टी20 इंटरनेशनल्स की बात करेंगे, आखिरी टी20 इंटरनेशनल उन्होंने 2023 के आखिर में खेला था और उस साल भी ज्यादातर फोकस उनका ओडीआईज में था। और शुभमन गिल जिन्होंने अपना आखिरी टी20 जो इंटरनेशनल है वो पिछले साल जुलाई में खेला था अगेंस्ट श्रीलंका। लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन इन दोनों की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि भाई अब आपको चाहिए वो खिलाड़ी जिनको आप अंडर प्रेशर सिचुएशंस में या फिर आप कह सकते हो उन क्लच मोमेंट्स में बैक कर पाओ, जिन्होंने ऑलरेडी इस स्टेज पर, बड़ी स्टेज पर ओडीआईज में दोनों ने अपने आप को प्रूव कर दिया है। लेकिन ये इनके टी20 इंटरनेशनल के आंकड़े हैं और उसके बाद आप जज करके बताइएगा कि जो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि श्रेयस का भी कमबैक होगा, शुभमन गिल का भी कमबैक होगा, क्या आपको लगता है ये लेजिट कॉल्स होंगी और यही विराट और रोहित के आइडियल रिप्लेसमेंट्स हैं? श्रेयस अय्यर के टी20 इंटरनेशनल के आंकड़े ये हैं, 51 मैचेस, 1100 से ज्यादा रन्स, एवरेज थोड़ा सा आपको लगेगा 30.66 जो उनका कैलिबर होना चाहिए उससे थोड़ा कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये स्ट्राइक रेट है 136.12 और 50 इनके 8 है, हाईएस्ट स्कोर इनका 74 का है। 2022 आपको याद आएगा, एक वो सीरीज थे अगेंस्ट श्रीलंका जब इनके बड़े जबरदस्त तरीके से रन आ रहे थे, स्ट्राइक रेट भी बड़ा तगड़ा था। तब दुनिया ने बात करी कि भाई हाँ, नंबर 3 पर अगर विराट की जगह कोई हो सकता है तो वो श्रेयस हो सकते हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा कि भाई फिर विराट कोहली की जबरदस्त परफॉर्मेंसेस आई और कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर थोड़े से साइडलाइन हो गए टी20 सेटअप से। फिर इन्हें 2023 में बिल्कुल आखिर में ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस 2 अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिली थी और उसके बाद टी20 इंटरनेशनल्स में आपने नहीं देखा है श्रेयस अय्यर को। उसके अलावा अगर आप बात करोगे शुभमन गिल के लिए भाई सबसे बड़ी चर्चाएं यही हुई हैं कि शुभमन गिल का जो असली पोटेंशियल है वो उन्होंने रियलाइज करा है आईपीएल में। टी20 इंटरनेशनल्स की अगर आप बात कर रहे हो, टी20 इंटरनेशनल्स में अगर आप बात कर रहे हो, उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं आई जब आपने शुभमन गिल को मौका दिया। और रीसेंट टाइम्स में तो हम देख ही रहे हैं ज्यादातर फोकस शुभमन गिल को आपने देखा कि ओडीआईज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थे, क्योंकि आपने भाई चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही थी हमारी, तो उस दौरान आपने टी20 में बिल्कुल नहीं देखा शुभमन गिल को। पिछले साल जुलाई में आपने आखिरी टाइम इनको फीचर करते हुए देखा था। लेकिन जो इनके आंकड़े हैं, 21 मैचेस, 578 रन, एवरेज 30.42, अगेंस्ट स्ट्राइक रेट थोड़ा सा 139.27, या तो आपकी एवरेज भी 40s में हो तो आप इस स्ट्राइक रेट को मैनेज कर जाओ। लेकिन यार जो पोटेंशियल है शुभमन गिल का वो इन नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर नहीं आता है। एक इनका शतक आया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 2 इनके 50 आए थे जिम्बाब्वे के वर्सेस, वो आपको कुछ पारियां याद आती हैं। एक इनका वेस्ट इंडीज के वर्सेस आई थिंक लॉर्डर हिल में था, 70 ऑड रन। तो ये चीजें हैं कि शुभमन गिल के टी20 इंटरनेशनल्स में तो वैसे आंकड़े नहीं है। अब आते हैं आईपीएल की, हम बात करते हैं कि भाई आईपीएल के जो दोनों के लिए सीजन आए 2025 में हमने देखा कि श्रेयस अय्यर की बात कर लीजिए, शुभमन गिल की आप बात कर लीजिए, कंसिस्टेंसी प्लस इंपैक्ट प्लस मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, ये इन दोनों सुपरस्टार्स ने करके दिखाया। और कहीं ना कहीं इन परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर ही अब ये माना जा रहा है कि यार शुभमन और श्रेयस ने व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, स्पेशली ओडीआई में हम बात कर रहे हैं, वो भाई इंडिया के लिए बड़े मैच विनर्स बनकर उभरे हैं। इवन विराट रोहित की प्रेजेंस में भी इन दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो अब माना यही जा रहा है कि क्या ये आईपीएल की परफॉर्मेंस जो आई है, 15 मैचेस, ये 2025 आईपीएल के आंकड़े हैं, 15 मैचेस, 650 रन,
50 की एवरेज स्ट्राइक रेट पर आप गौर करिए 155.87। शुभमन गिल ने अपनी पावर हिटिंग पर बहुत ज्यादा काम करा है और वो उनकी बैटिंग में आप देखते भी हैं कि किस तरीके से वो इवेंचुअली रिजल्ट में अब तब्दील हो रहे हैं। 650 इनके आए थे जो कि काफी जबरदस्त कंसिस्टेंसी है। 93 नॉट आउट इनका हाईएस्ट स्कोर था आईपीएल 2025 में। गुजरात को काफी मैचेस इन्होंने जिताने में मदद करी अलॉन्ग विद साई सुदर्शन। उसके अलावा श्रेयस अय्यर यार, श्रेयस पाजी आप कह लीजिए, सरपंच साहब आप कह लीजिए, इस आईपीएल में जो श्रेयस अय्यर ने बैटिंग करी है, आई थिंक अगर आप उन बैटिंग की परफॉर्मेंसेस और इंपैक्ट को देखोगे तो आप कहोगे कि भाई आपको टी20 क्रिकेट में ये आपका एक आइडियल बैटर होता है। 17 मैचेस, 600 से ज्यादा रन्स, एवरेज वहां पर 50.33 की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसिस्टेंसी प्लस इंपैक्ट। एवरेज 50 से ज्यादा, स्ट्राइक रेट 175 से ज्यादा। टी20 इंटरनेशनल्स में आपके, अगर आप आइडियल नंबर 3 नंबर 4 की आप बात करोगे, श्रेयस अय्यर आपके आइडियल कैंडिडेट हैं। ये परफॉर्मेंस अगर इंडिया के लिए भी आ जाएं, 650, 97 वहां पर नॉट आउट इनका हाईएस्ट स्कोर था। तो कहीं ना कहीं अब क्या भाई टाइम आ गया है कि आप श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को टी20 इंटरनेशनल्स में भी अनलीश कर दो। अब आप कहेंगे भाई सवाल तो इस चीज पर भी उठने लाजमी है कि जो खिलाड़ी इनलाइन थे पहले से ही, चाहे आप अभिषेक की बात कर लीजिए, चाहे आप संजू सैमसन की बात कर लीजिए, एज एन ओपनर्स इनके भी नंबर्स अच्छे थे, लेकिन जब क्वालिटी ओपोनेंट्स आए, हमने देखा तिलक के भी 2 शतक थे, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हमने देखी, संजू सैमसन के आपने देखा बांग्लादेश को तो उन्होंने मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत बुरी तरीके से पिटाई करी थी इन्होंने बांग्लादेश बॉलर्स की, एंड देन एक साउथ अफ्रीका के वर्सेस 100। बट उसके बाद जब इंग्लैंड की क्वालिटी बॉलिंग आई तो संजू सैमसन वहां पर फ्लॉप होते हुए नजर आए। अभिषेक का भी सिमिलर वही है कि कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा मसला है, एक बड़ी पारी आ जाती है, 100 आया था इंग्लैंड के वर्सेस, फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो अब आप किसको बैक करोगे, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एशिया कप 2025 में पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। श्रेयस अय्यर के लिए तो बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने भी कह दिया था कि भाई अब इनको आप टी20 इंटरनेशनल में भी बहुत मुश्किल होगा कि इनको आप बाहर रख पाए। इवन वो एक कैप्टनसी लीडरशिप के कंटेंडर हैं। तो श्रेयस अय्यर की वापसी होगी क्या? शुभमन गिल आपके टेस्ट रेड बॉल कैप्टन बन चुके हैं, वाइट बॉल में उनके जबरदस्त आंकड़े हैं, स्पेशली ओडीआई की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या टी20 इंटरनेशनल्स में भी शुभमन गिल की वापसी होगी? आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है, क्या श्रेयस अय्यर शुभमन गिल आइडियल रिप्लेसमेंट्स हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के? क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप अब आपका 7-8 महीने दूर है। सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप है, और एशिया कप में भी हम चाहेंगे कि आप अपनी 15-16 बंदों का जो ग्रुप है उसको पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे वो आपको चेंजेस करने के या फिर आपको बदलाव करने के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।